जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों की क्लास नए जोश और नए उमंग के साथ नई जानकारी देंगे जो आप लोगों को प्रैक्टिकल नेक्स्ट जो पांचवा दी, क्योंकि 4 प्रैक्टिकल हो चुके हैं, पांचवा प्रैक्टिकल नए चित्र के साथ। और इसमें एम है आपका डॉट पंचिंग। डॉट पंचिंग इसके बाद अब देखिए एम कंप्लीट। अब चलते हैं मटेरियल की ओर। मटेरियल एमएस फ्लैट और इसका जो मटेरियल साइज दिया है, मटेरियल साइज 70x60x6। रॉ मटेरियल में मार्किंग मीडिया, एमएस फ्लैट, एमरी पेपर। अब देखिए ये जो मार्किंग मीडिया है, मार्किंग मीडिया 2 प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा। मार्किंग मीडिया 2 प्रकार की। अगर पहली मार्किंग मीडिया कहा जाए तो मतलब टेम्परेरी, और जो दूसरी कहा जाएगा तो परमानेंट। यदि टेम्परेरी कहा जाएगा तो इसमें से आप कह सकते हैं सफेद चाक। ये जो सफेद चाक है मार्किंग मीडिया, तो ये टेम्परेरी होगी। और पंच वगैरह से ये पंच जब पंच कर दिया जाता है तो वो परमानेंट मीडिया हो जाता है। ठीक, इसके बाद आता है ऑपरेशन। ऑपरेशन जो दिया हुआ है, ऑपरेशन में पंचिंग, कटिंग और हैमरिंग, फाइलिंग। इस प्रकार का साइड कटिंग है, मतलब जो ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया है एक तरफ से। ध्यान रखिएगा ये छोटा सा टुकड़ा बीच से काट दिया गया है। काटने पर ये आप लोगों को यदि मतलब देखा गया कि ये साइड ये एक तरफ से ये कटा हुआ है और इस तरह आप काट सकते हैं। जैसे ये है, ऐसे इस तरह का चित्र बना हुआ है। इसको आप पहले मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग कर लिया पंच से। मार्किंग करने के बाद एक हेक्सा, यहां से एक हेक्सा विद ब्लेड, ये सीधी कटिंग होगी। फिर इसके बाद ये सीधी कटिंग होगी। ठीक, और इसके बाद तिरछा कटिंग करो तो ये मटेरियल हट जाएगा। इसके बाद थोड़ी और काटो तो ये मटेरियल हट जाएगा। इसके बाद जो शेष बचा बीच का भाग थोड़ी से, उसको हम फाइलिंग से घिस कर, मतलब फाइल से घिस कर क्या करेंगे, हटा देंगे और ये नापते जाएंगे। ठीक, इस ग्रुप को। अब चलते हैं, इसका साइज जो दिया था यहां पर 70 और ये 60, और ये यहां से यहां तक की दूरी 40 mm, यहां से यहां तक की दूरी 40 mm है। और ये वाली जो गैपिंग दिया हुआ है ये 20 mm है। ठीक, ध्यान रखिएगा ये 20 mm और ये कितना हो गया 40। इसके बाद इसमें दिया है ऑल डायमेंशन आर इन mm, जो इसकी नाप दी हुई है। पूरी डायमेंशन, पूरी नाप कितनी दी हुई है, मतलब कहने का mm में दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद आता है टूल्स एंड इक्विपमेंट। जो टूल्स दिए हुए हैं, टूल्स का नाम अभी पिछली मतलब प्रैक्टिकलों में आप पढ़ चुके हैं, वही इसमें एक दो ठो बढ़ रहे हैं। जैसे वर्नियर, हेड गेज और सरफेस गेज, एंगल प्लेट। इसके पहले जब हम 4 प्रैक्टिकल आपको बता चुके हैं, अभी हम फिर से बता सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। जैसे इसमें दिया स्टील रूल, टूल्स का नाम और इसका साइज। यदि स्टील रूल तो 6 इंच या 15 सेंटीमीटर। हेक्सा विद ब्लेड 300 mm, ट्राई स्क्वायर 150 mm, हैंड फाइल 300 mm, स्क्वायर फाइल 250 से 300 mm, स्मूथ फाइल 250 से 300 mm। अब देखिए हैंड फाइल है, इसमें दांते थोड़ी मतलब बड़े बड़े होते हैं। स्क्वायर फाइल तो आप समझ रहे होंगे, जो चौकोर वगैरह होती हैं। इसके बाद स्मूथ फाइल, जब जब हमारा जॉब फिनिश टाइम हो जाता है, मतलब समाप्ति की ओर चलता है, तो उसको बिल्कुल चिकना बनाने के लिए स्मूथ फाइल का प्रयोग कर लेते हैं। अब इसमें टूल्स दिया गया है डॉट पंच और बॉल पेन हैमर, कैलिपर, कैलिपर को डिवाइडर भी कह सकते हैं, वेंच वाइस, एनविल, सरफेस प्लेट और एंगल प्लेट, जबकि इनकी ये नापे दी हुई हैं। जैसे डॉट पंच की 150 mm, बॉल पेन हैमर के 125 से 150 ग्राम, कैलिपर ये डिवाइडर 150 mm, वेंच वाइस 75 से 150 mm, एनविल 150 से 250 से, और या फिर कह सकते हो 450 mm। तीनों में से कोई नाप मिल जाए। सरफेस प्लेट 250, 350 mm या 300 mm, इनमें से कोई मिल जाए। फिर इसके बाद वर्नियर हेड गेज
इसमें आप कह सकते हैं 12 इंच, 12 इंच, ठीक। अथवा इसी को कह सकते हैं 30 सेंटीमीटर, यदि आप वर्नियर हाइट गेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बीम में दिखाया जाता है, स्पष्ट उसमें लिखा होता है।